मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया। सुनो सुनो बोलो बोलो, ये गाना था। जब मैंने स्टार्ट लिया था मैंने बिल्कुल नहीं सीखा हुआ था, और मुझे बाद में जाके जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, सर वजाहत अत्रे साहब और उमर शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे पाक परवरदिगार, मुझे जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मैडम नूरजहां जिस वक्त हयात थी, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, हमारे लिए तो खैर हम तो उनके जूतों के बराबर नहीं हैं। तो उस वक्त वो काम कर रही थी और थोड़ी बीमार थी, तो एक छोटा सा गैप था बीच में, क्योंकि वो एक ऐसा मौजज़ा है हमारे मुल्क में, वो यूनिवर्सिटी जो है वो कम बैक कर लेती थी। क्यों सर? ऐसा ही है। तो उन दिनों जब मुझे मौका मिला गाने का, फिर मुझे आगे भी मौके मिलते रहे, और मेरा जो पहला सुपरहिट गाना था वो था सुनो सुनो बोलो बोलो, चीफ साहब का। मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया। सुनो सुनो बोलो बोलो, ये गाना था। तो खैर मुझे वहाँ से गाने का मौका मिला, और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, कुछ गाने मेरे हिट हुए। हालांकि होता ये है कि जब आप हिट हो जाते हैं तो आप और आगे निकल जाते, स्पीड तेज़ हो जाती है। कहते ना बंदा एवं ही थोड़े जा तैयार होया हुआ तो बहुत आगे निकल जाता है। तो मैं उस वक्त मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर से गुजरती हैं जब मैं गाना याद कर रही होती हूँ। तो फिर अल्लाह करीक रहमत करे, मास्टर फ़िरोज़ साहब से मैंने मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की, और टिल टुडे मैं कर रही हूँ। कोई ऐसा गाना जिसमें बहुत मुश्किल पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कभी अल्लाह के हुक्म से कभी मुश्किल पैदा तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर होता था मेरे पे प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट होती है, सुबह 8 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे ख़त्म हो जाती है। और होता नॉर्मली ये था कि शिफ्ट जो है जैसे ही ख़त्म होने वाली है तो सिंगर के ऊपर प्रेशर है, गाना गाओ जल्दी करो जल्दी करो। ये इस चीज़ ने मुझे खैर मेरे फ़ायदे में ही रही। एक मेरा गाना था जुल्फ़कार अत्रे साहब का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दी, अभी उनको भी सितारा इम्तियाज़ मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। तो उनका एक गाना था, तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार, ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूँ तेरा प्यार, तेरी आँखों। वो शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और जुल्फ़कार साहब, अच्छा मैं चूँकि रिहर्स करती थी, ये मेरी अभी भी आदत है, गाना गाने से पहले मुझे रिहर्सल चाहिए, गाना मेरे दिमाग में होना चाहिए और मुझे बाय हार्ट याद होना चाहिए, ज़ुबानी याद होना चाहिए, ना कि मैंने लिखा हुआ। रेफरेंस के लिए लिख लें। तो जैसे ही 10-15 मिनट रह गए, जुल्फ़कार साहब कहते जल्दी जल्दी कर। मैं कहा जुल्फ़कार साहब 15 मिनट रहे, मैं कितनी की जल्दी कराएंगे? कहते जी चलो ट्रैक लाओ। अच्छा आप यकीन करें अजीम साहब, वो गाना 15 मिनट में ही हुआ, 1 टेक ओके, और उसके बाद वो गाना पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। ये एक मेरे साथ ज़रूर काम होता था, लेकिन अल्लाह की ज़ात की मैं सदके जाऊँ, उसकी मेहरबानी है अपने हजूर के सदके में, वो मुझे कभी उसने मुश्किल नहीं पैदा हुआ। ये अता वैसे उन्हीं के साथ ही होती है जो जुड़े हुए होते हैं। बेशक कनेक्टेड होना वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने 2 पोजीशन इसीलिए दी है, ये पोजीशन दुनिया से कनेक्ट करती है और ये पोजीशन खुदा से। आपने स्टार्ट पे बात की चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब की, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या लगता है? और आपने जब ये कहा कि वो पंजाबी को ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी क्या वजह लगती है? और हम अपनी माँ बोली से क्यों दूर होते जा रहे हैं? यानी बच्चे भी हों तो हम उनको यही सिखाते हैं कि बेटा पंजाबी में नहीं बोलना, इवन हम उर्दू से भी अब उन्हें किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। आपके अपने ही सवाल में जवाब है कि हम बच्चों को बोलने ही नहीं देते। ऐसे ही क्यों? वो बुनियादी तौर पे क्यों? बुनियादी वजह ये है कि हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हमें ये घरों में बताया जाता है कि नहीं पंजाबी नहीं बोलनी, जाओगे तो यहाँ उर्दू ते हूँ तो उर्दू भी नहीं हूँ तो डायरेक्ट इंग्लिश। तो उनकी मैं जो बात करती हूँ कि वो क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, वो घर में पंजाबी बोलते हैं।
आप उनको किसी दुनिया के कोने में भी मिल लीजिए, या तो उनको इंग्लिश आती होगी सर, आपको ऐसा ही तो ऐसा पता ही। है, या उनको पंजाबी। और इवन कनाडा में तो अब जो सेकंड नेशनल लैंग्वेज है वो पंजाबी ही है। तो ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे हम पंजाबी को वैसे, आप मुझे बताइए पंजाबी क्या हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट है? नहीं। फ्रॉम क्लास 1 सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे तो लेकिन BA अगर में- आपको पीएचडी करनी है तो आप पंजाबी रखें, क्यों? ये पहले बीए होता था तो बीए में भी पंजाबी इसलिए रखी जाती थी कि इसमें नंबर ज़्यादा आ जाते। जी ऑप्शनल होती थी, इजी वे। इजी वे। लेकिन अगर आप हमारी पंजाबी इंडिया से बहुत बेहतर है। जनाब। जो हम पंजाबी बोलते हैं वो कहते हैं ए ठेर है। वो कहते हैं कि आपकी जैसी मीठी पंजाबी मैनू मिलते रहते हैं जी। मैं मास्टर सलीम साहब ने टूर किया, मैं 3 साल पीटीसी पंजाबी जज किया राणा अजीम साहब मैंने दिल्ली में, और जिसमें मेरे साथ सचिन आहूजा जी और मास्टर सलीम साहब जज होते थे। तो एक सिंगर अभी आई हैं रुखसाना खान, वो उनको भी हमने 2009 में जज किया था। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पंजाबी को प्रमोट करने के लिए घर में माँ मौजूद है, वाह घर में बाप मौजूद है, वाह। घर में बहन भाई मौजूद है। हमारे यहाँ पर वही लोग हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं पंजाबी नहीं बोलो, हम अपने कल्चर से असल से दूर हो। असल से दूर होते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पंजाबी ना बोलें अगर आपका दिल नहीं कर रहा। जो नीड ऑफ द आवर है आप वो काम करें जहाँ आपको ज़रूरत है। और मैनू मतलब पंजाबी आती तो मैं इमिग्रेशन जाके पंजाबी शुरू कर दूँ, उधर मुझे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलनी है जो कि इंग्लिश है। लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी पंजाबी के बारे में इल्म तो हो। आपको जैसे पता है रिच कल्चर है, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, हीर वारिस शाह, आप नाम तो लीजिए। पाकिस्तान में जो कल्चर पंजाब में जो पंजाबी का पड़ा है वो पड़ा हुआ है, उसको सामने लेके आना चाहिए। और सिंधी जो लोग हैं वो भी बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम जब पढ़ते कलाम पढ़ते हैं। ये और मोहम्मद अगर साहब आप का सिंध पढ़ते की हैं। बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि अगर 4 सिंधी बैठे होंगे तो वो अपनी ज़ुबान में बात अपनी करेंगे। जुबान में और हम क्योंकि 4 उनको पंजाबी फख्र नहीं हो, हम उनको 4 फख्र पंजाबी महसूस- बैठे हुए 4 मुख्तलिफ जुबानों में बात कर रहे हैं। सही बात दिस इज आई हैव टू, मैं जाना सी, ओ माय गॉड, फिटे मुंह यहाँ तक रहते हैं। इससे आगे हम हालांकि बढ़ेंगे। उर्दू ऐसी ज़बान है कि जितनी देर बोले ना बंदा मुंह थक जाता है। हाँ जी, क्या चीज? पंजाबी थकदा भी नहीं जी। साबिर अली साबिर का शेर है कि जो अखां नीवियां ने हाँ, शीशियां दे सामने बह के ते कंधां नूं सुनानी है बड़ी लम्मी कहानी है। हाँ, जो पलकां मुड जम्मी लूनियां बर्फां दी जेड़ी तय पुरानी है हाँ, बड़ी लम्मी कहानी। अब ये मैं अपने गुरबो जवार में किसी को सुना दूं तो वो मुझसे इस पे पूरी तशरीह मांगेगा सारे दिन की मैं कि आपको बताओ सच ये क्या था। बताऊं, आप बच्चों की तरह, मेरे राणा साहब हमारे सीनियर भी हैं और हम लोग इकट्ठे ही एक तरह से इस फील्ड में आए हैं। तो मैं ये आपको सच्ची बात बताऊं, जब मुझे पंजाबी गाने का कहा गया, जब मैंने ब्रेक ली फिल्मों से, तो मुझे सबसे पहले जब मैंने पंजाबी एल्बम प्रोड्यूस करने का सोचा तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि काले नू काला किमें गवांगी। और मुझे फील हो रहा था कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि क्योंकि हमें घरों से डिस्करेज किया जाता है, दैट्स वाई। तो ये हमारा, जैसे आपने कहा कुर्ब जवार में अगर आप किसी को सुनाएंगे तो समझते आनी नहीं। आप जैसे छेती बॉडी में तबीबा नहीं थे मैं मर गई। तेरे इश्क न चाया करके थे। कौन डेफिनेशन देगा बच्चों को? उन्होंने तो बेचारे को पंजाबी का नाम ले लो तो कहते व्हाट। लेकिन गाने पंजाबी सुनते हैं। सुनते पंजाबी 90% ऐसे ही इस है। वक्त पूरी दुनिया में आपको पता है कि 90% पंजाबी गाने पंजाबी सुनते हैं। गाने